हेलो गाइस, पिछली वीडियो में हमने क्या कवर किया था। हमने पिछली वीडियो में कवर किया था 10 इंटरव्यू क्वेश्चन जो मोस्ट इंपोर्टेंट थे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस वीडियो में हम क्या कवर करने वाले हैं, इस वीडियो में हम नेक्स्ट 10 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। बट उससे पहले आपको क्या करना है, उससे पहले अगर आपको टेराफॉर्म की इफ एनीवन नीड टेराफॉर्म डंप पीडीएफ, अगर किसी को टेराफॉर्म की पीडीएफ चाहिए, उससे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है। और जो आपकी जीमेल आईडी है वो कमेंट बॉक्स में कॉपी पेस्ट कर दो, मैं वहां से उसको पिक करके आपको सेंड कर दूंगा। करेक्ट। अब हम मूव करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर एंड लेट्स सी कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन मतलब कि 11th क्वेश्चन, क्योंकि हम 10th क्वेश्चन पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं। तो उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में अब आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो देखते हैं कि अपना 11th क्वेश्चन क्या है। बट उससे पहले जैसे लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि हमारे पास टाइम की कोई शॉर्टेज नहीं है। एवरी क्वेश्चन वी नीड टू रीड 2 टाइम्स, तो हमें हमें हर क्वेश्चन 2 बार रीड करना है और फिर आंसर करना है। करेक्ट। तो अब हम पढ़ते हैं इसमें क्या है। Terraform cannot reason about what the provisioner does, hence if a creation time provision fail for a resource, Terraform will plan to destroy and recreate resource upon the next Terraform apply. ओके तो पहले तो मैं मोटा मोटा बता देता हूँ ये क्या पूछना चाह रहा है। ये मोटा मोटा पूछना चाह रहा है कि जब आप अपना प्रोविजनर यूज कर रहे हो और प्रोविजनर यूज करते हुए आपका रिसोर्स फेल हो जाता है, तो क्या टेराफॉर्म नेक्स्ट अप्लाई पे उनको डिस्ट्रॉय रिक्रिएट करेगा। तो इसका आंसर यस है। बट उससे पहले आपको क्या करना, उससे पहले आपको प्रोविजनर देखना कि प्रोविजनर होता है क्या। प्रोविजनर क्या होता है बेसिकली, अगर आपने टेराफॉर्म का ओवरव्यू पढ़ा होगा, थोड़ा सा प्रैक्टिकल पे हैंड्स ऑन किया होगा, तो प्रोविजनर क्या होता है, मान लो कि आपको कुछ डाटा या कुछ स्क्रिप्ट, मान लो कि आप उबुंटू यूज कर रहे हो, आपको बेस मशीन से या किसी लोकेशन से कुछ स्क्रिप्ट कॉपी करवानी है। करेक्ट। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम प्रोविजनर यूज करते हैं। तो ये बोल रहा है कि जब आप कॉपी करवा रहे हैं, कुछ भी करवा रहे हो वट एवर, तो आपका उस टाइम पे प्रोविजनर फेल हो जाता है, तो क्या होगा। तो देखो अब जब प्रैक्टिकल करोगे तो आपके सामने आ जाता है। ये कोई बड़ा मतलब इतना हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं है, इजी क्वेश्चन है। तो जब भी प्रोविजनल फेल होता है तो टेराफॉर्म क्या करता है, टेराफॉर्म को एज ए टेंट मार्क कर देता है। एज ए टेंट मार्क करने का मतलब होता है, जब टेराफॉर्म किसी चीज को टेंट मार्क करता है, तो इसका मतलब है कि जब हम नेक्स्ट अप्लाई करेंगे तो नेक्स्ट अप्लाई पे उसको रिक्रिएट करेगा। रिक्रिएट का मतलब जो एग्जिस्टेड है उसको डिस्ट्रॉय करेगा, डिस्ट्रॉय करने के बाद उसको दोबारा से रिक्रिएट करेगा। तो मतलब कि ये जो क्वेश्चन है 100% ट्रू है, तो हमें इसको सिलेक्ट करना ट्रू। बट इसके लिए एक बार हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट को चेक कर लेते हैं। लेट्स सी की ऑफिशियल वेबसाइट पे क्या दे रखा है। तो हम चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे। देखो, इफ ए क्रिएशन टाइम प्रोविजनर फेल्स द रिसोर्स इज मार्क्ड एज टेंटेड, ए टेंटेड रिसोर्स विल बी प्लान्ड फॉर डिस्ट्रक्शन एंड रिक्रिएशन अपॉन द नेक्स्ट टेराफॉर्म अप्लाई। तो मतलब वही बोल रहा है, अगर टेराफॉर्म का प्रोविजनर फेल्स हो जाता है तो उसको एज ए टेंट रिसोर्स ट्रीट करता है टेराफॉर्म, और नेक्स्ट अप्लाई पे उसको डिस्ट्रक्ट करता है। डिस्ट्रक्ट मतलब ये रिक्रिएट करता है, डिलीट करता है और क्रिएट करता है। करेक्ट। आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया होगा, और डिटेल के लिए आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हो, उसका लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। करेक्ट। गाइस अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट 12th क्वेश्चन की ओर एंड लेट्स सी कि 12th क्वेश्चन में क्या पूछना चाह रहा है। देखो मैंने बोला था जितना बड़ा क्वेश्चन होगा उतना इजी होगा। ये थोड़ी सी स्टेटमेंट काफी दिखने में बड़ी लग रही है, तो माइट भी काफी इजी हो। तो पढ़ते हैं चलो। पीटर यूजेस कॉन्फ़िगरेशन गिवन बिलो टू प्रोविजन एन AWS DB underscore DB instance and use environment variable to provide variable used within the resource block secretly. Can Terraform still expose these sensitive value like password in the state file? देखो बहुत आसान है। तो आप एक बार, मैंने बताया था कि 2 बार रीड करना है इस क्वेश्चन को। तो आप एक बार होल्ड करके देखो, तो वैसे एक बार में समझ में आ रहा है, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है ये भी, मतलब लो लेवल का क्वेश्चन ही मैं मान के चलूंगा इसको भी। तो ये बोला कि पीटर नाम का कोई बंदा है और वो प्रोविजन कर रहा है AWS अंडरस्कोर DB अंडरस्कोर इंस्टेंस, कोई DB इंस्टेंस को प्रोविजन कर रहा है। DB इंस्टेंस प्रोविजन करने के लिए उसको यूजर नेम और पासवर्ड चाहिए जो उसने डिक्लेयर किया वेरिएबल फाइल्स में। तो वेरिएबल फाइल में ब्लॉक सिक्रेटली, तो सिक्रेटली का मतलब उसने अपना सेंसिटिव पैरामीटर यूज किया होगा। करेक्ट। तो वो बोल रहा है कि जब इतना ताम झाम करने के बाद भी क्या टेराफॉर्म उसका यूजर नेम और पासवर्ड स्टेट फाइल में शो करेगा। ओके। तो थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छा क्वेश्चन है। जैसे कि सेंसिटिव पैरामीटर यूज करोगे तो क्या होगा, बट अगर प्रैक्टिकल देखोगे तो और भी अच्छे से समझ में आएगा। बट उससे पहले आपको एक लॉजिक समझना कि टेराफॉर्म की जो स्टेट फाइल है उसका काम क्या होता है। टेराफॉर्म की स्टेट फाइल का काम मोटा मोटा ये होता है, जो भी आप टेराफॉर्म कॉन्फ़िगरेशन में मेंशन करोगे उसको रिकॉर्ड करना। करेक्ट। वो चाहे पासवर्ड हो, चाहे कोई रिसोर्स हो, या कोई EBS वॉल्यूम, वट एवर, जो भी कुछ होगा उसको रिकॉर्ड कर लेगी। करेक्ट। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने सेंसिटिव पैरामीटर यूज किया है, वट एवर कुछ भी यूज किया। तो मतलब जो आपने कॉन्फ़िगरेशन में डिफाइन किया है उसका सारा का सारा रिकॉर्ड आपका मैनेज होगा डेफिनेटली आपकी स्टेट फाइल में। तो इसको अवॉइड कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अगर आपको पूछना तो कमेंट बॉक्स में भी आप राइट कर सकते हो, मैं आपका आंसर वहां पे दे दूंगा।
बट कहने का मतलब ये है, अगर आप सिंपल कॉन्फ़िगरेशन राइट कर रहे हो, तो अगर सिंपल कॉन्फ़िगरेशन राइट किया तो उसका रिकॉर्ड टीएफ स्टेट फाइल में डेफिनेटली रिकॉर्ड होगा, नोबडी कैन स्टॉप इट, राइट। बट जब सेंसिटिव पैरामीटर यूज करते हैं तो फिर उसका यूज केस क्या है? सेंसिटिव पैरामीटर का यूज केस होता है मेरे भाई, अगर मान लो कि आपकी आउटपुट एडब्ल्यूएस सीएलआई पे आ रही है, तो उस पे आप रनिंग टाइम पे शो नहीं करना चाहते, तो अगर सेंसिटिव ट्रू कर दोगे तो वो वहां से हाइड कर देगा, ना कि स्टेट फाइल से, करेक्ट। तो इसका आंसर क्या हुआ? इसका आंसर हुआ यस, ऑल आर्गुमेंट इंक्लूडिंग द यूजर नेम एंड पासवर्ड विल बी स्टोर्ड इन द रॉ स्टेट एंड प्लेन टास्क। मतलब कहने का मतलब कि स्टेट फाइल में तो वो स्टोर होंगे ही होंगे। चलो एक बार हम क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से कि क्या उसने बता रखा है। लेट्स सी। देखो, ये मैंने एक टेम्पलेट दिया हुआ है फॉर एग्जांपल के लिए, जैसे ऐसे आप एक टेराफॉर्म में सेंसिटिव पैरामीटर ऐसे यूज करोगे, तो इस टाइप से अगर सेंसिटिव इक्वल टू ट्रू कर दोगे तो क्या होगा, जब आपकी आउटपुट आएगी, देखो सीएलआई आउटपुट इस बंदे ने दिखा भी रखी है, तो यहाँ पे ये सेंसिटिव ट्रू करके दिखाएगा, और वहां पे जो आपकी कॉन्फिडेंशियल डिटेल होंगी, यूजर नेम और पासवर्ड, ही विल नॉट शो ऑन द कंसोल, तो कंसोल पे शो नहीं करेगा। बट कंसोल पे शो नहीं करेगा इसका मतलब ये नहीं कि स्टेट फाइल में स्टोर नहीं होगा। देखो ये बोल रही है कि स्टेट फाइल में तो वो शो स्टोर होगा ही होगा देन भी, करेक्ट। तो ये समझ में आ गया होगा कि अगर आप सेंसिटिव इक्वल टू ट्रू यूज करते हो तो उसका स्टेट फाइल से कुछ लेना देना नहीं, वो आपकी कॉन्फिडेंशियल डिटेल को सिर्फ आउटपुट से हाइड करेगा, ना कि स्टेट फाइल से, करेक्ट। चलो गाइस, जब हम देख लेते हैं अपना 13 क्वेश्चन में क्या पूछना चाह रहा है। तो देखो, बड़ी स्टेटमेंट देख के डरना मत, ये काफी, ये भी देखने में बड़ी सी स्टेटमेंट लग रही है, बट इजी होगा। लेट्स सी। You have started getting loads of conflict and inconsistencies in the infrastructure managed by Terraform ever since you have begun using Amazon S3 as Terraform backend. After some troubleshooting, you have observed that this only happens when more than one user tries to make infrastructure changes with Terraform. How will you resolve it? देखो सीधा सीधा क्या बोल रहा है, जब आपकी कंपनी में मान लो कि 10 बंदे हैं, वो एट ए टाइम पे कोड राइट करते हैं, पुश करते हैं और बिल्ड करते हैं, तो वो क्या बोल रहा है कि उस टाइम पे टेराफॉर्म कंफ्यूज हो जाता है। टेराफॉर्म कंफ्यूज होने का मतलब है कि वो समझ नहीं पा रहा कि मतलब एक पुश कर रहा है, एक बिल्ड कर रहा है, एक प्लान कर रहा है, तो क्या करना है पहले, करेक्ट। तो उस केस में हमें क्या करना चाहिए? तो ये सीधी सी बात ये है, ओके। तो अगर आप टेराफॉर्म की थ्योरी अच्छे से पढ़ोगे तो यहाँ पे एक फीचर आता है टेराफॉर्म का, स्टेट लॉकिंग। स्टेट लॉकिंग का मतलब होता है कि मतलब एक टाइम पे एक ही बंदा काम कर सकता है। काम करने का मतलब मान लो कि आपको अप्लाई करना है, आपकी टीम में 10 बंदे हैं, राइट। तो अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो उस टाइम आपकी स्टेट लॉक हो जाएगी, करेक्ट। तो उस टाइम पे सिर्फ आप ही एक्शन परफॉर्म कर पाओगे, जो रेस्ट ऑफ गाइज है उनका एक्शन पेंडिंग में रहेगा, करेक्ट। जब जब आपका एक्शन परफॉर्म हो जाएगा देन दे कैन परफॉर्म देयर एक्शन, ओके। तो कहने का मतलब यहाँ पे S3 में एक स्टेट लॉकिंग का फंक्शन होता है, वो यूज कर सकते हैं। तो आपका आंसर क्या हुआ? इनेबल टेराफॉर्म स्टेट लॉकिंग फॉर द Amazon S3 बकेट बाय यूजिंग DynamoDB टेबल टू अवॉइड रेस अराउंड द कंडीशन एंड कंकरेंट कनेक्शन प्रॉब्लम ऑफ द सेम टेराफॉर्म कॉन्फ़िगरेशन। वो यही बोल रहा है कि अगर आपका मोर देन वन इंजीनियर है और टेराफॉर्म में कोड को पुश और अप्लाई कर रहे हैं, तो वो उसकी स्टेट को लॉक कर देगा कि एक टाइम पे एक ही आपका इंजीनियर वो टास्क परफॉर्म कर पाएगा। चलो एक बार इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे देख लेते हैं क्या 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 यूज केस होता है स्टेट लॉकिंग का। स्टेट लॉकिंग का वही, अगर मोर देन आपके बंदे कहीं राइट कर रहे हैं तो वो उसकी स्टेट को लॉक कर देता है एट ए टाइम, उसको अप्लाई करते हैं तब, करेक्ट। तो ज्यादा अगर आपको रीड करनी है थ्योरी पार्ट, का लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, तो आप पढ़ सकते हैं। वैसे आप टाइप करोगे स्टेट लॉकिंग तो आपको ये टेराफॉर्म की ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल भी जाएगा, करेक्ट। तो अब हम मूव करते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन मीन 14 क्वेश्चन की ओर, और देखते हैं कि 14 क्वेश्चन में ये क्या पूछना चाह रहा है। You deleted one or more resource from a Terraform configuration file. Since the configuration no longer exists, how does Terraform determine what resource it should be deleted and in which order? देखो ये काफी इजी क्वेश्चन है। ये बोल रहा है you deleted one or more resource from a Terraform configuration। तो बोला कि Terraform configuration फाइल थी, उसमें से आपने मान लो कि एक EC2 इंस्टेंस हटा दिया और S3 हटा दिया, डिलीट कर दिया, और कॉन्फ़िगरेशन में वो एग्जिस्ट नहीं करता, तो Terraform को कैसे पता लगेगा कि हमें उसको डिलीट करना है? देखो मैंने मोटी मोटी बात आपको बता रखी है, सारा खेल टेराफॉर्म में मोटा मोटा स्टेट फाइल का होता है, करेक्ट। अगर आप रिसोर्स प्रोविजन कर चुके हो और आपने कुछ भी रिसोर्स हटाया आपने कॉन्फ़िगरेशन फाइल में से, जब आपने प्रोविजन किया होगा उस टाइम पे आपके रिसोर्स के जो जो भी प्रोविजन किया होगा उसकी एक फाइल जो रिटेन करता है, वो स्टेट फाइल में रिटेन करता है कि हाँ ये रिसोर्स इस टाइम पे इस वाले यूजर ने, मतलब पूरी डिटेल कहने का मतलब है कि वो स्टेट फाइल में अपनी स्टोर करके रखता है। अगर आप कॉन्फ़िगरेशन में से भी रिमूव कर दोगे तो वो स्टेट फाइल से उठाएगा और उसके बिहाफ पे एक्शन लेना स्टार्ट कर देगा, करेक्ट। तो इसका आंसर क्या हुआ? इसका आंसर हुआ टेराफॉर्म रिटेन ए कॉपी ऑफ द मोस्ट रिसेंट सेट ऑफ इंडिपेंडेंसी विद इन द स्टेट फाइल।
Even if you delete one or more item from the configuration, Terraform can still determine what to delete and correct order of destruction from the state file. यही तो वो यही बोल रहा है कि वो अपनी स्टेट फाइल में अगर मान लो आपने कॉन्फ़िगरेशन से कुछ रिमूव भी कर दिया तो एक कॉपी अपनी स्टेट फाइल में बना के रखता है। करेक्ट? तो आपको ऐसे नहीं है कि डायरेक्ट पढ़ना ही है, आपको ये ऑप्शन भी देखने हैं ऊपर वाले कि इसमें क्या-क्या कंपैरिजन में क्या-क्या पूछ रहा है। करेक्ट? तो वो थोड़ी वीडियो लंबी चली जाती है, इसलिए मैं आंसर पे फोकस कर रहा हूँ। करेक्ट? तो गाइस अब हम मूव करते हैं अपने 15 क्वेश्चन की ओर एंड लेट्स सी कि 15 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है ये। रेफर टू द example.tf file given below and select the answer that applies. If you run terraform apply 3 times, how many IP record will you see in the file ip_address_tf? ये बोल रहा है कि आपके पास एक टेम्पलेट है, उसको आप 3 बार एग्जीक्यूट करते हो और 3 बार एग्जीक्यूट करने का वो टेम्पलेट क्या फैच कर रहा है, वो टेम्पलेट एक सर्वर के प्राइवेट आईपी को फैच कर रहे हैं। करेक्ट? आउटपुट में तो वो अगर आप 3 बार चलाते हो तो कितनी बार आईपी स्टोर होगी? देखो सबसे स्मार्ट चीज यही है टेराफॉर्म की, अगर उसको बार बार आप एग्जीक्यूट अप्लाई करते हैं तो वो अप टू डेट दिखाता रहता है। करेक्ट? तो कहने का मतलब है कि अगर आप 3 बार चलाओ, 5 बार चलाओ, 10 बार चलाओ, वो एक बार ही स्टोर करेगा। दूसरी बार चलाओगे तो आपका वो दिखाएगा कि एवरीथिंग इज अप टू डेट। मतलब क्या है, कहने का मतलब है कि अपना आंसर करेक्ट है 1। ओके, क्योंकि वो अगर बार बार चलाओगे तो टेराफॉर्म उसकी स्टेट फाइल से उसकी लास्ट टाइम कब एग्जीक्यूट हुआ था उस बिहाफ पे उसको फाइंड आउट करेगा और वो देखेगा कि कितनी बार चला और उसको क्या आंसर चाहिए था, वो आंसर पहले एग्जिस्ट है तो वो उसको अप टू डेट दिखाएगा। करेक्ट? तो कहने का मतलब आप एक बार चलाओ, 2 बार चलाओ, वो एक बार ही स्टोर करेगा। तो अब हम मूव करते हैं अपने 16 क्वेश्चन की ओर। 16 क्वेश्चन क्या है? Which of the following variable type allow multiple value of a several distinct type to be grouped together as a single value? Choose to correct answer. राइट? तो ये बोल रहा है कि देखो इसको इसमें आपको डेटा टाइप की नॉलेज होनी चाहिए अच्छी खासी। ये बोल रहा है कि सेवरल डिस्टिंक्ट टाइप टू ग्रुप टुगेदर। देखो मैप क्या करता है, सेट क्या करता है, ऑब्जेक्ट क्या करता है, लिस्ट क्या करता है, टपल क्या करता है, ये आपको अच्छे से आपको एक बार इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना और उसके डाटा टाइप या कंस्टेंट टाइप आपको सर्च करना है। देखो ये इसमें आपको ए टू जेड चीज को अच्छे से पता लग जाएगा और ये पढ़ना है क्योंकि इसमें से एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन पक्का पुट अप होता है। जैसे ये क्या करता है, कलेक्शन ऑफ एट्रीब्यूट दैट ईच हैव देयर ओन टाइप, दे हैव डिफरेंट और कंजुगेटिव वैल्यू। तो मतलब आपको सब डिटेल में पढ़ना है कि सेट का क्या होता है, मैप का टाइप क्या होता है, लिस्ट का टाइप क्या होता है, क्योंकि डेफिनेटली 1 या 2 क्वेश्चन यहाँ से पुट अप होगा ही होगा। तो इसको हल्के में मत लेना। राइट? जब आप इसको थ्योरी को अच्छे से पढ़ लोगे तो आपको ये आंसर ऑटोमेटिक मुझे एक्सप्लेन करने की रिक्वायरमेंट भी नहीं होगी। तो आपको ऑटोमेटिक पता ही लग जाएगा कि इसका आंसर टपल और ऑब्जेक्ट है। करेक्ट? तो एक बार आप थ्योरेटिकल पार्ट को देख लेना, डाटा ऑब्जेक्ट टाइप करके सर्च करोगे, सॉरी डाटा टाइप करके सर्च करोगे तो आपको उसकी पूरी थ्योरी काफी डिटेल में ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगी। करेक्ट? क्वेश्चन की ओर अब हम मूव करते हैं अपने 17 क्वेश्चन की ओर एंड लेट्स सी कि 17 क्वेश्चन में क्या है। You can set variable declared in the root module using CLI option and environment variable. But to set variable declared in the child module, you should pass their value in the module block. तो बिल्कुल करेक्ट बोल रहा है। अगर आपको मॉड्यूल की थोड़ी सी भी नॉलेज है तो काफी इजी क्वेश्चन है, मॉड्यूल में से सबसे इजी क्वेश्चन मैं इसी को मान रहा हूँ। ये बोल रहा है कि अगर आपको कुछ भी वेरिएबल डिक्लेयर करना रूट मॉड्यूल में तो उससे पहले उसको चाइल्ड मॉड्यूल में डिक्लेयर करना पड़ेगा। अगर चाइल्ड मॉड्यूल को कॉल करना है रूट मॉड्यूल में तो उसकी रेफरेंस आपको रूट मॉड्यूल में CLI से जाके पास करनी होती है और आप कर भी सकते हो। तो थोड़ा प्रैक्टिकल पे आप हैंड्स ऑन करोगे तो ऑब्वियसली आप मतलब फाइंड आउट करोगे कि हाँ आप कर पा रहे हो। करेक्ट? तो इसका आंसर क्या है? ट्रू आंसर रहेगा कि आप चाइल्ड मॉड्यूल की रेफरेंस CLI से रूट मॉड्यूल में पास कर सकते हो। फर्स्ट मॉड्यूल रूट मॉड्यूल बोलते हैं उसको, वो होता है। तो मतलब आपने कोई भी .tf फाइल बनाई तो वो आपका मॉड्यूल हो गया। करेक्ट? वो उसका रूट मॉड्यूल बोलते हैं, रूट मॉड्यूल बोले मॉड्यूल बोले, वो मॉड्यूल हो जाता है। करेक्ट? तो कहने का मतलब जब तक आप .tf नहीं बनाओगे टेराफॉर्म उसको समझेगा ही नहीं। जब आपने TF बना दी तो TF बना होगा तो मतलब कहने का ये करेक्ट बोल रहा है। बट इसकी ऑफिशियल वेबसाइट हम क्रॉस वेरीफाई कर रहे हैं। देखो एवरी टेराफॉर्म कॉन्फ़िगरेशन हैज एटलीस्ट वन मॉड्यूल known as its root module which consists of the resource defined in it .tf files in the main files directory. करेक्ट? देखो मोटा मोटा वही बोल रहा है कि जब हम फर्स्ट टाइम अपनी main .tf या .tf फाइल लिखते हैं उसमें रिसोर्स कुछ तो डिफाइन करेंगे और वो जो ब्लॉक बनेगा दैट इज आवर रूट मॉड्यूल। ओके, a module can call other module which lets you include the child module resource into the configuration. ये तो आगे की चीज है, आगे की मॉड्यूल के अंदर मॉड्यूल को कैसे नेस्टेड करते हैं वो हम बाद में देखेंगे। करेक्ट? बट कहने का मतलब है कि एक एटलीस्ट वन मॉड्यूल तो होगा ही होगा। करेक्ट?
अब हम मूव करते हैं अपने 19 क्वेश्चन की ओर। लेट्स सी। देखो देखने में काफी बड़ा लग रहा है बट इजी होगा डेफिनेटली। ये क्या बोल रहा है कि यू क्रिएट, देखो आपको करना क्या है, अब आपको स्क्रीन को पोज करना और उसको एक बार स्क्रीन को पोज करने के बाद स्टेटमेंट पढ़ना है, ऑप्शन पढ़ने हैं और देन आंसर करने का ट्राई करना है और फिर आगे वीडियो को मूव करना है। तो यही बेस्ट अप्रोच रहेगा मेरे अकॉर्डिंग। तो अब देखते हैं 19 क्वेश्चन। You create a VM with the configuration given below. A host an internal tool push this type of configuration to GitHub so that your teammate also manage the same VM. Your teammate cloned the repository and saw that you named VM as testing and changed this resource name to tools underscore instance to make them more readable with the tools it hosts. Now how will Terraform behave with VM during the next apply? तो ये बोल रहा है कि जो ये आपने ब्लॉक राइट किया है उसमें आपके कोई टीममेट है, कोई बंदा है, उसने क्या किया, आपने जो लिखा हुआ था टेस्टिंग उसको रीनेम कर दिया टूल अंडरस्कोर इंस्टेंस से और कॉन्फ़िगरेशन और पुश कर दिया और अप्लाई कर दिया। तो उस पर क्या होगा? सीधी बात है, जब आप कुछ भी चेंज करोगे इंस्टेंस लेवल पे या कॉन्फ़िगरेशन लेवल पे और उसको पुश करोगे तो वो रिक्रिएट होता है इंस्टेंस लेवल की बात करते हैं तब। राइट। अब आप थ्योरेटिकल पार्ट को अच्छे से पढ़ोगे या फिर आप प्रैक्टिकल करोगे तो आपको पता भी लग जाएगा कि even if the user has just changed the resource name, Terraform will delete the existing VM and create a new VM with a new name. ये VM के केस में होता है कि वो अपडेट करता है तो उसको रिक्रिएट कर, उसको कहने का मतलब है इंस्टेंस को टर्मिनेट करेगा, वीएम को टर्मिनेट करेगा और जो नया नाम है उसको वो अपडेट करेगा। तो कहने का मतलब वो इंस्टेंस को टर्मिनेट करेगा, उसके बाद जो नया इंस्टेंस लॉन्च होगा जो उसने नाम दिया वो तब रिफ्लेक्ट होगा। अब नए वर्जन में कुछ हो गया तो आई डोंट नो 14 मतलब इनका 14 पे आ चुका है मार्केट में, बट 12 तक और 11 तक इनका यही चलता था कि वो रिक्रिएट होता था और देन उसका रीनेम होता था। करेक्ट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम अब हम मूव करते हैं 20th क्वेश्चन की ओर एंड लेट्स सी विच ऑफ द फ्लोइंग रिप्रेजेंट अ वैलिड सोर्स स्ट्रिंग टू यूज ए मॉड्यूल फ्रॉम ए प्राइवेट रजिस्ट्री। ये बोल रहा है कि अगर आपकी कोई प्राइवेट रजिस्ट्री है और आपको कॉन्फ़िगरेशन में कोई मॉड्यूल को कॉल करना है तो आप कैसे कॉल करोगे? इतने इजी क्वेश्चन का मैं आंसर नहीं करने वाला, थोड़ा सा आपका भी होमवर्क होना चाहिए, वो रिक्वायर्ड है, वो मैंडेटरी है। राइट। तो आपको क्या करना है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में मुझे देना है। तो मैं उस टाइम पे कमेंट बॉक्स में आपको आंसर कर दूंगा कि आपने करेक्ट आंसर दिया कि नहीं दिया और आप पढ़ भी रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो साथ साथ, बिकॉज टेराफॉर्म का सर्टिफिकेट इतना इजी भी नहीं है जितना हम लेके चलते हैं। करेक्ट। तो थोड़ा सा आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। करेक्ट। तो आपको ये आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। करेक्ट। तो इस वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।